हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग भारत के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल यानी 7 सितंबर को चंद्रमा लाल क्यों होगा। ऐसा क्या सिचुएशन है, ऐसी क्या स्थिति है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। राइट, कॉर्न मून को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कॉर्न मून क्या है? आपने फुल मून का नाम सुना होगा, कॉर्न मून क्या है? देखिए, बेसिकली कॉर्न नाम से ही छुपा है कॉर्न। कॉर्न मतलब पॉपकॉर्न, राइट। तो सितंबर के फुल मून को कॉर्न मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नाम अमेरिका और यूरोप के कृषि परंपराओं से आया है, जहां इस समय मक्का मक्का यानी कॉर्न की फसल काटी जाती है। कहां? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की कृषि परंपराओं से आई है। भारतीय संस्कृति में भी इसे भाद्रपद पूर्णिमा से जोड़ा जाता है, जो आने वाले त्योहारों जैसे अनंत चतुर्दशी और नवरात्र की शुरुआत होने का संकेत दिया जाता है, जिसको हम लोग कॉर्न मून भी कहते हैं। यानी कि फुल मून एक है, कॉर्न मून। तो कॉर्न मून का मतलब पता चल गया सबको। लूनर इक्लिप्स और ब्लड मून 7 सितंबर को यह कॉर्न मून यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण के साथ दिखाई देगा। कॉर्न मून यानी कल, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आएगी। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और सूरज की रोशनी सीधे चांद तक नहीं पहुंच पाती है, उसकी परछाई पहुंचती है। राइट, इसी को हम लूनर एक्लिप्स भी कहते हैं। टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान चांद का रंग लाल या नारंगी दिखने लगता है, जिसे हम ब्लड मून भी कहते हैं। यह रंग पृथ्वी के वायुमंडल में सूरज की किरणें के अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग की वजह से ही यह रंग बनता है। इस रंग को जानने का मेन कारण यह हो गया। राइट, हो सकता है अगर आप किसी भी ऐसे सरकारी परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कॉर्न मून क्यों कहा जाता है, ब्लड मून का क्या मतलब है, उसका क्या रीजन है। राइट, भारत में यह कब और कहां दिखेगा? 7 सितंबर की शाम को 6 बजे से लेकर के कहीं कहीं 7, कहीं 8, कहीं 9, रात को 11, साढ़े 11 बजे तक ये चीज़ें दिखेंगी। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, ऐसे ही ऐसे ही चेन्नई, लखनऊ, पटना जैसे अन्य छोटे छोटे शहरों में ये चीज़ देखने को मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में जहां प्रकाश प्रदूषण कम है, वहां यह नज़ारा और भी साफ दिखाई देगा। जहां ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि वहां पॉल्यूशन बहुत कम होता है, आपको पता है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी क्लियर चीज़ें दिखाई देंगी, आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। अगर आप देखेंगे कैसा दिखेगा तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है ना। धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व के अनुसार कहा जाता है कि भारतीय परंपरा में ग्रहण को खास महत्व दिया गया है। उस टाइम लोग पूजा पाठ, मंत्र का जाप, ध्यान का विशेष फल मिलता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि ग्रहण के दौरान भोजन और पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जबकि वैज्ञानिक इसे अंधविश्वास मानते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मेरी दादी माँ थी, मेरे गांव की बात बताऊं, जब भी ऐसा ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि अब नहाने के बाद ही खाना खाना चाहिए। खाना तक नहीं बनाते हैं, है ना। नहाने के बाद कई बार खाना बनाया जाता है, नहाने के बाद खाया जाता है। मतलब कहा जाता है कि जब भी कभी ग्रहण आता है तो एक अशुद्ध हो जाती है ना, शुद्ध मन की एक कृपा से बातें की जाती है। राइट, है ना। फिर ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण मेष, सिंह और मीन राशि वालों के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है, जबकि वृषभ और कन्या राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो हाँ सर मैं तो कुंभ राशि हूँ, तो फिर मुझे क्या कोई फल नहीं मिलेगा? देखो, इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास मत करो, मैं सच बताऊँ, कर्मों पे विश्वास कीजिए। आपके हाथ में क्या है सर? आपके हाथ में केवल और केवल आज का दिन है। तो रोज के दिन को टारगेट फिक्स करके अपने कामों पे वर्क करिए। कभी एक्सक्यूज मत दीजिए, कभी प्रयास नहीं करो, काम करो। ये नहीं कि सर मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अंततः काम करना है। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं संघर्ष, एक के जीवन में संघर्ष होता है, एक के जीवन में समर्पण होता है। जो संघर्ष करता है ना सर, जिंदगी भर संघर्ष करता है, मरते दम तक संघर्ष करता है। और जो आदमी समर्पण करता है वो लाइफ में बहुत कुछ करके चला जाता है। इसलिए आपको समर्पण पे करना चाहिए, ठीक है। खैर, वैज्ञानिक का महत्व यह है कि वैज्ञानिकों के लिए यह मौका पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की कक्षाओं, वातावरण और रोशनी के अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी है। ब्लड मून से हमें यह भी समझने का मौका मिलता है कि पृथ्वी का वातावरण सूर्य की रोशनी को किस तरह मोड़ता है, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को शेयर कीजिएगा, है ना। और आप अपनी राय अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।